हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे जो है आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को हल करते हैं, बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। एक श्रृंखला दिया हुआ है जिसमें है 1 है, 9 है, 17 है, 33 है, 49 है और 73 है। यहाँ क्वेश्चन मार्क, इसी को क्या करना है, हम लोगों को बनाना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। पहले देखेंगे 1 और 9 को क्या किया जाए। तो चलिए 1 और 9 को हम लोग देखते हैं। 1 और 9 में कितने संख्या का अंतराल है, तो 8 का अंतराल है। कितने का अंतराल है, 8 का अंतराल है। फिर देखेंगे 9 और 17 में कितने का अंतराल है, इसमें भी जो है 8 का अंतराल है। फिर देखेंगे 17 और 33 में कितने का अंतराल है, 17 और 33 में कितने का अंतराल है, तो यहाँ जो है 16 का अंतराल है। फिर 33 और 49 में देखेंगे कितने संख्या का अंतराल है, तो यहाँ भी जो है 16 का अंतराल है। फिर आगे देखते हैं 49 से 73 में, इस 73 में कितने का अंतराल है, तो यहाँ 24 का अंतराल हो जा रहा है। तो फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ आंसर ज्ञात करना है। तो फिर आगे हम लोग इसी तरह से स्टेप बढ़ाएंगे तो यहाँ भी कितने का अंतराल हो जाएगा, यहाँ भी 24 का अंतराल हो जाएगा। 24 का अंतराल करने पर इस 24 को जब हम लोग इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे इस 73 में इस 24 को, तो कितना आ जाएगा जी, 4 3 7, 7 2 9, ये 97 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, 97 आ जा रहा है। यही जो 97 है जो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि यहाँ जो है 1 और 9 में 8 का अंतराल हुआ, फिर 9 और 17 में फिर 8 का अंतराल हुआ, फिर 17 और 33 में 16 का अंतराल हुआ, फिर 33 और 49 में जो है 16 का अंतराल हुआ, 49 और 73 में कितने 24 का अंतराल हुआ। फिर जब यहाँ दो दो संख्या में सेम ही संख्या का क्या हो रहा है, अंतराल हो रहा है। जैसे में यहाँ 8 है तो फिर 8 है, फिर यहाँ 16 है तो फिर 16 है, फिर यहाँ 24 है तो फिर यहाँ कितना होगा जी, 24 ही होगा, क्योंकि जो भी है दो दो संख्या है। 8 भी 2 है, फिर 16 भी क्या है जी, 2 है। उसी तरह से 24 भी जो है कितना होगा जी, 2 होगा। तो दूसरा बार 24 जब 24 का अंतराल हम लोग किए तो कितने आया जी, 97 आया। तो 97 ऑप्शन नंबर डी में है। यही जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है पिछले अनेकों एग्जाम में जो है अब बार बार आया है और आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का पता लगाएं जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। इसमें प्रश्न दिया हुआ है, देखिए 24 का जो संबंध है किससे है, 36 से है। 24 का संबंध किससे है, इस 36 से है। तो 21 का संबंध जो है इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। 24 को क्या किया जाए, इस 24 को क्या किया जाए, ये 36 आ जाएगा। तो 24 को हम लोग क्या करते हैं, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। 2 और 4 को एक साथ जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा जी, 6 आ जा रहा है। अगर इस 6 को हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, इस 6 को हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, कितना हो जाएगा जी, 6 गुने 6 बराबर 36। ये तो 36 आ गया, मतलब इस 24 का जो है, इस 24 का संबंध 36 से है। यहाँ 36 जो है सॉल्व करने के बाद आ गया। सेम प्रोसेस हम लोग इस 21 के साथ करेंगे, सेम प्रोसेस इस 21 के साथ करेंगे, तब जो है आंसर ज्ञात होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 और 1 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 2 और 1 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा। अब इस 3 का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, कितना हो जाएगा जी, 3 गुने 3 मतलब 3 तिहाई 9, कितना आ गया, 9 आ गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि 9 है या नहीं। तो ऑप्शन ए में 27 है, ऑप्शन बी में 23 है, ऑप्शन सी में 18 है, ऑप्शन डी में 9 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है आगामी परीक्षाओं के लिए वीवीआई प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3, निम्न कौन सा रेखा चित्र निम्नलिखित शब्दों के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो प्रश्न में दिया हुआ है फर्नीचर, प्लास्टिक और लकड़ी, इन तीनों के बीच में किस प्रकार से संबंध है, उसको हम लोगों को क्या करना है, वेन आरेख द्वारा इसको बनाना है। तो हम लोग फर्नीचर पे गौर करेंगे
कि फर्नीचर जो है लकड़ी के भी हो सकते हैं और प्लास्टिक के भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि ये फर्नीचर है, ये क्या हो जाएगा जी, ये प्लास्टिक का भी हो सकता है और लकड़ी का भी हो सकता है, क्योंकि फर्नीचर जो है लकड़ी के भी बनाया जाता है और प्लास्टिक का भी लकड़ी बनाया जाता है। दोनों चीज़ों से जो है फर्नीचर तैयार होता है। तो चलिए इस प्रकार का वेन आरेख कौन सा ऑप्शन में है देखते हैं। तो ऑप्शन ए में जो है इस प्रकार का वेन आरेख है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करें। तो श्रृंखला दिया हुआ है, इसमें मिसिंग लेटर को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये खाली स्थान और अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर्स है उसको हम लोग गिन लेते हैं। तो खाली स्थान को भी गिनना है, याद रखना है, ये काफ़ी कॉमन चीज़ है। तो चलिए हम लोग काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें जो है खाली स्थान और ABCD के लेटर्स सभी को मिला करके कितना हुआ जी, 15 है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 15 लेटर्स होते हैं किसी भी अगर क्वेश्चंस में, तो उसको हम लोग 3-3 को अलग अलग भागों में डिवाइड कर देंगे। खाली स्थान को मिला करके 3-3 को अलग अलग भागों में उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ खाली स्थान है, फिर B है, A है, यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे यहाँ से। फिर देखेंगे यहाँ फिर सेकेंड वाला में C है, खाली स्थान A है, फिर यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर C है, खाली स्थान A है, फिर यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर कितना है, C है, B है, खाली स्थान है, फिर यहाँ से हम लोग डिवाइड कर देंगे। यहाँ फिर 3 है। तो 3-3 का अलग अलग हम लोग क्या कर दिया जी, ग्रुप बना दिए। इसमें हम लोग देखेंगे कि 3 ही लेटर्स है जिसको बार बार दोहराया है, A, B और C, 3 ही लेटर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले इसमें देखेंगे कि इसमें जो है B और A है, कौन सा लेटर छूटा हुआ है, C छूटा हुआ है। यहाँ C क्यों लिखा, क्योंकि A, B, C को तीनों को ही बार बार इधर उधर दोहराया है। तो यहाँ इसमें B, A है, तो फिर हम लोग यहाँ C लिख दिए। फिर सेकेंड वाला में देखेंगे C है और A है, तो यहाँ कितना क्या हो जाएगा जी, यहाँ B हो जाएगा, क्योंकि C है, यहाँ A है, तो क्या हो गया जी, A, B, C यहाँ भी हो गया। फिर यहाँ देखेंगे थर्ड वाला में कि C है और A है, तो इसमें क्या डलाएगा, यहाँ भी B डला जाएगा, हो जाएगा ABC। फिर देखेंगे यहाँ C है, B है, कौन सा लेटर छूटा हुआ है, यहाँ A हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे लास्ट वाला में B है, A है, क्या इसमें छूटा हुआ है, C छूटा हुआ है। इस प्रकार से हम लोगों ने रिक्त स्थानों को पूर्ति कर दिया। अब जो रिक्त स्थान में हम लोग डाले हैं वही इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या डाले हैं, C डाले हैं, उसके बाद क्या डाले हैं, यहाँ B डाले हैं, उसके बाद फिर ये वाला B नोट कर देंगे, फिर उसके बाद ये A वाला A नोट कर देंगे, फिर ये C नोट कर देंगे। क्या हो गया जी, CBBAC, कौन सा ऑप्शन में है, CBBAC जो है ऑप्शन नंबर A में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन A हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 5, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें जो है यहाँ लुप्त संख्या है, जहाँ सॉल्व करके आंसर डालना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो फर्स्ट फिगर में देखेंगे कि 5 है, 3 है, 4 है और 2 है। इसी चारों को कुछ करेंगे तो ये जो है 12 आएगा। फिर सेकेंड वाला फिगर में देखिए कि यहाँ 6 है, 5 है, 3 है, 2 है। इसी चारों के साथ हम लोग कुछ प्रक्रिया करेंगे तो यहाँ जो है 18 आएगा। फिर उसी तरह से थर्ड वाले फिगर में देखिए 5 है, 2 है, 2 है और 9 है। इसी चारों को हम लोग कुछ करेंगे तो यहाँ जो है आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग इसको फटाफट बनाते हैं, देखते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, या आसान विधि से भी बन जाएगा, केवल थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग 5 और 3 को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा जी, 5 से 15, 15 चौके 60 और 60 दूना 120। मतलब सभी के एक दूसरे से हम लोग क्या कर दिया जी, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ 120 नोट कर दिए। अब 120 को, इस 120 को हम लोग क्या करेंगे, ये 12 आ जाएगा। तो हम लोग 10 से क्या कर देते हैं जी, डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं।
तो 0 से 0 काट देंगे। अब 12 ये आ गया, तो यही 12 जो है यहाँ है। फिर सेकेंड वाले के साथ वही प्रोसेस कर देंगे, एक दूसरे से हम लोग क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 पचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 60 तिया कितना हो जाएगा जी, 180 हो जाएगा। 180 बाई बटा कितना कर देंगे जी, जब इसमें 10 से भाग दी है तो इसमें भी क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे। या 0 से 0 हम लोग काट देंगे, यहाँ 18 आ गया। तो यहाँ देखिए बीच में 18 है। फिर सेम प्रोसेस हम लोग इसके साथ भी करेंगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं। यहाँ 5 को 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 दूनी 20। अब 20 नवा कितना हो जाएगा जी, 180। कितना जा रहा है, 180। उसको भी हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे। जब 10 से भाग हम लोग देंगे तो क्या होगा जी, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ 18 आ गया, यहाँ जो है 18 यहाँ डलाएगा। तो चलिए ऑप्शन में हम लोग देखते हैं 18 है या नहीं। तो ऑप्शन ए में 15 है, ऑप्शन बी में 18 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ प्रश्न दिया हुआ है 5 है, 30 है, 8 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क। इसी को हम लोग को क्या करना है जी, सॉल्यूशन करके यहाँ आंसर डालना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, देखते हैं प्रश्न को। 5 का संबंध इस 30 से है, तो 8 का संबंध जो है इस चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो हम लोग इसको आसान विधि से हम लोग बना सकते हैं, केवल थोड़ा सा ब्रेन लगाने की आवश्यकता है। तो चलिए हम लोग 5 का क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 25 हो जाएगा। इस 25 में क्या करेंगे कि 30 आ जाएगा, तो हम लोग 5 इसमें और जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा जी, 30 हो जाएगा। तो अब यहाँ तो 30 आ गया, तो अब कह सकते हैं कि 5 का संबंध जो है 30 से है। फिर इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस 8 के साथ भी प्रोसेस करेंगे। 8 का अगर हम लोग स्क्वायर कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 8 8 64 ना जी। 64 में हम लोग अगर कितना जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 64 में 5 जोड़ने के बाद 69 आ जा रहा है। तो यहाँ जो है 69 यहाँ डलाएगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं 69 है या नहीं। तो ऑप्शन ए में 14 है, ऑप्शन बी में 50 है, ऑप्शन सी में 69 है। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 69। प्रश्न संख्या 7, यदि असाइन को SASING द्वारा कूटबद्ध किया जाता है तो बताइए किडनैप को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। तो प्रश्न जो है काफ़ी हल्का है। इस प्रश्न को गौर से देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा और आसान विधि से बन भी जाएगा। इसी को क्या किए हुए हैं, यहाँ लिखे हुए लेटर्स केवल जो हैं हेरा फेरी किए हुए। तो क्या किए हुए हैं, इसमें गौर से देखिए ए और एस को, इस ए और एस को उलट दिए हुए, एस ए कर दिए हुए। फिर बीच वाला देखिए एस आई को हूबहू उसी तरह से नोट किया है। फिर देखिए जी और एन को, इस जी और एन को क्या किया है जी, फिर इसको भी उलट फेर कर दिया है। पहले जी लिख दिया, पहले एन लिख दिया और फिर क्या किया जी, ये जी लिख दिया, उलट फेर कर दिया। फिर से इस क्वेश्चन को समझिए कि पहले वाले ए एस को क्या किया इसमें जी, उलट फेर कर दिया। फिर एस आई को हूबहू एस आई यहाँ नोट कर दिया यहाँ पे। फिर जी और एन को क्या किया जी, इसको भी उलट फेर करके एन और जी कर दिया। तो प्रथम वाला को, इसमें प्रथम वाले को उलट फेर किया। फिर यहाँ मिडिल जो है, इस मिडिल दोनों को सेम उसी तरह से नोट किया और लास्ट दोनों को उलट फेर कर दिया। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस किडनैप में हम लोग क्या करेंगे जी, प्रथम दोनों को उलट फेर कर देंगे। प्रथम दोनों क्या कर देंगे, उलट फेर कर देंगे, तो आई और के हो जाएगा। फिर ये दोनों जो है हूबहू उसी तरह से उतार देंगे, डी और एन उसी तरह से उतार देंगे। और फिर ए और पी को क्या कर देंगे जी, हम लोग उलट फेर कर देंगे, पी कर देंगे, अब बाद में ए कर देंगे। यही आएगा आई के डी एन पी ए। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो आई के डी एन पी ए, ऑप्शन संख्या क्या है जी, बी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन 234 का संबंध किससे है, 81 से है। 143 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं।
तो क्या करेंगे, 2, 3 और 4 को आपस में जोड़ देते हैं। 2 को, 3 को और 4 को आपस में जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा जी, 9 आ जा रहा है। इस 9 को हम लोग क्या करेंगे कि 81 आ जाएगा। तो 9 को अगर स्क्वायर कर दे रहे हैं तो 9 9 81 आ गया। ये 81 जो है यहाँ आ गया। तो इससे ज्ञात हो रहा है कि 234 का संबंध 81 से है। फिर सेम वही प्रोसेस हम लोग 1, 4 और 3 के साथ करते हैं। 1, 4 और 3 को आपस में क्या कर दिए जी, जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा जी, 8 आ जा रहा है। 8 को भी हम लोग क्या करेंगे जी, स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, स्क्वायर करने के बाद 64 आ जा रहा है। तो 143 का संबंध किससे है, 64 से है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं 64 है या नहीं। तो ऑप्शन ए में 86 है, ऑप्शन बी में 46 है, ऑप्शन सी में 64 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज का वीडियो, जितने भी इसमें प्रश्न थे आज की वीडियो में, सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस है। दोस्तों आप लोगों को अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आप लोगों को समय समय पर हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।